नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध को, अरहंत को मेरा कोटि कोटि नमन। जिस गुरुदेव ने हमें आनापान का अभ्यास सिखाया, विपस्सना सिखाई, उस गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय साधक, हमारा आज का विषय है कि हम जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं होता। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। प्रिय साधक, आप में से बहुत सारे नए नए साधक ऐसे भी होंगे जो अभी अभी ध्यान की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे पुराने भी साधक होंगे। आप थोड़ा बहुत ध्यान करते होंगे या बहुत ज़्यादा ध्यान करते होंगे। तो आप में से कई लोग कहते हैं कि मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा मन स्थिर नहीं होता है। इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आप जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो आपके मन में अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं। एक विचार जाता है, दूसरा आता है, फिर उसके पीछे तीसरा आता है। ऐसे ही हमारे मन का काम करने का तरीका है, क्योंकि ये विचार हमारे जन्म से ही शुरू हो जाते हैं। अनंत विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। जो विचार हमारे काम के नहीं, वो भी विचार चलते रहते हैं। हम इन विचारों से छुटकारा कैसे पाएं? तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब हमारा मन, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं ये ऐसे ही चलती रहती है। समझो आपको कोई किताब दी जाए, आपको कहा जाए कि इस किताब से आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। ये किताब आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारी ज्ञान की विद्याएं प्राप्त हो जाएगी। आप वो किताब बाजार से मंगवाकर आप पढ़ने लगते हो। उस किताब को पढ़ते पढ़ते उसमें ऐसे भी शब्द आ जाते हैं कि आपको अगर मन शांति चाहिए तो आपको अपनी वासनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर काबू करना होगा। तो आप ये पढ़ते पढ़ते आपके मन में ये सवाल आता है, वासनाएं, काम वासनाएं, ऐसे ऐसे शब्द आपके मन में आते हैं। तो तुरंत आप उस विचार को पकड़ लेते हैं। अब वासनाएं और काम वासनाएं ये शब्द को पढ़ते ही आप इमेजिन करने लगते हो। आपकी कल्पनाएं काम करने लगती है। आप उस विचार के साथ बहने लगते हो। उस विचार को लेकर आप अलग अलग इमेजिनेशन, अलग अलग तस्वीरें बनाने लगते हो। और फिर वो विचार आपको कल्पना की दुनिया में लेके जाता है और उसी में आप अलग अलग कल्पनाएं करते रहते हो। अपने पार्टनर की इमेजेस आपके सामने आ जाती है। आपके नज़रों के सामने
वो इमेजेस आती रहती है, फिर आप उन इमेजेस में चलते चले जाते हो, बहते चले जाते हो, और एक विचार फिर दूसरा विचार, ऐसे अनंत विचार चलते रहते हैं। बात हमारी कहाँ पर शुरू हुई थी? किताब पढ़ने पर। लेकिन उस किताब में ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं कि उस शब्द को पकड़कर हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। और रही बात ध्यान की, तो हम ध्यान करने बैठे ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हमारे दिमाग में चलते रहते हैं कि हमारा मूल ध्यान करने का जो मकसद है वो हम भूल जाते हैं और हमारे विचारों में हम बह जाते हैं। फिर आप थोड़ी देर के बाद उन विचारों को बाजू में करके फिर ध्यान करने बैठते हैं, फिर अपनी आंखें बंद कर लेते और ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए ध्यान करने लगते हैं। फिर अलग विचार आता है। हमें इन विचारों को रोकना नहीं है। हमारे मन में जैसे भी विचार आते हैं उन्हें आने देना है, बस उसे केवल देखते रहना है, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखते रहना है। जैसे भी विचार आते हैं और जैसे भी विचार जाते हैं, उन्हें हमें केवल साक्षी भाव से ही देखना है। अगर आप उन विचारों को पकड़ लेते हो तो उन विचारों के साथ आप बहने लगते हो। हमें ये करना नहीं है। केवल अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना है, और वो बिंदु है हमारे नासिका के द्वारों पर। हमें अपने लक्ष्य को केंद्रित करना है और उसी पर सारा ध्यान केंद्रित करके हमें ध्यान करना है। अगर हम ये क्रिया करते हैं तो हमारा ध्यान निश्चित ही लगने लगेगा। तो जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे मन में विचार तो आएंगे ही, लेकिन हमें विचारों के साथ नहीं बहना है। केवल हमें अपने नासिका के द्वारों पर सूक्ष्म ध्यान केंद्रित करना है। जितना आप सूक्ष्म बिंदु पर ध्यान केंद्रित करोगे, उतना ही आपका मन सूक्ष्म होता चला जाएगा। जितना आप अपने मन को खींचने का प्रयास करोगे, वो उतना ही आपसे दूर चला जाएगा। इसीलिए मन को खींचना नहीं है, वो अपने आप अपने स्थान पर आ जाएगा। केवल आपको अपने मन को अपने सांस पर केंद्रित करना है। अपनी नासिका के द्वारों पर अपने मन को केंद्रित करना है। हो सके तो आप जितनी छोटी जगह पर अपने मन को केंद्रित करोगे, उतना ही आपका मन सूक्ष्म सूक्ष्म होता चला जाएगा। जितना आप मन को खींचोगे, उतना ही आपका मन दौड़ने लगेगा। इस खिंचाव में भी एक तनाव रहता है। इसीलिए जब भी ध्यान करने बैठोगे, मन को बिल्कुल शांत कर लेना है। अपने शरीर में किसी प्रकार का तनाव नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं। बिल्कुल शांत चित्त से, नितांत निर्मल चित्त से
आपको ध्यान करते रहना है। सूक्ष्म ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित कर नासिका के द्वारों पर अपने मन को केंद्रित करके केवल सांस को जानते रहना है। केवल सांस को जानते रहना है। हमारे मन में जैसे भी विचार उत्पन्न होते हैं, उनके साथ हमें बहना नहीं है। बस हमें एकदम सूक्ष्म बिंदु पर अपने मन को केंद्रित करके गहरे ध्यान में जाना है। बिल्कुल शांत चित्त से निर्विकार अवस्था में आप जब भी ध्यान करने बैठे, एक शांत कमरे में अपना आसन लगाकर सुखासन में बैठकर बिल्कुल शांत चित्त से ध्यान करें। अगर आप इस मेडिटेशन का, ध्यान साधना का अच्छे से लाभ लेना चाहते हो तो अपने नज़दीकी मेडिटेशन सेंटर 10 दिवसीय ध्यान साधना का अभ्यास करें। इससे आपको पूर्ण अनुभव आएगा। 10 दिवसीय ध्यान साधना का आपको अच्छे से अच्छा अभ्यास होने के बाद आप घर पर इस ध्यान साधना का निरंतर अभ्यास कर सकते हो। हम रोज अलग अलग वीडियो देखकर भटक जाते हैं। कोई कहता है इस तरह का अभ्यास करो, कोई कहता है उस तरह का अभ्यास करो, ऐसे ध्यान साधना करो। कोई कहता है ऐसी ध्यान साधना करो, कोई कहता है वैसी ध्यान साधना करो। कोई कहता है यहाँ मन को केंद्रित करो, कोई कहता है यहाँ पर अपने मन को केंद्रित करो, वहाँ पर मन को केंद्रित करो। लेकिन इन सब बातों में हमें भटकना नहीं है। हमें 10 दिन का ध्यान साधना का कोर्स ज्वाइन करके उसमें बताए गए नियमों का अगर आप पालन करते हो तो आप 100% ध्यान साधना घर बैठे कर सकते हो। इसीलिए अपने नज़दीकी मेडिटेशन सेंटर जाके 10 दिवसीय ध्यान साधना का अभ्यास करें। इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। रोज नियमित ध्यान करने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपके मन में उठने वाले विचार बिल्कुल शांत हो जाएंगे। इस ध्यान साधना का रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालकर अभ्यास करते रहें और इस अभ्यास से अपना मंगल साध लें, औरों का भी मंगल करें, अपना भी मंगल करें। खुश रहे, सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।